कभी कभी शोहरत की चमक सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो अपने साथ लाती है ऐसे परछाइयाँ जो आपकी पहचान तक निगल सकती है। ये कहानी है उस औरत की जो टीवी की रानी बनी, हर घर की प्रेरणा, लेकिन असल जिंदगी में वो लड़ रही थी टूटते रिश्तों, मीडिया ट्रायल और एक ऐसे स्पॉटलाइट से जो उन्हें चमकाने के बजाय जला रही। ये है श्वेता तिवारी की कहानी, वो स्पॉटलाइट जिसने लगभग बर्बाद कर दी उनकी जिंदगी। 4 अक्टूबर 1980 प्रयागराज में जन्मी श्वेता एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में पली बढ़ी। बचपन से ही वह एक्टिव, आत्मविश्वासी और मंच पर कुछ करने का जुनून रखने वाली लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के ड्रामा और डिबेट में हमेशा आगे रहती, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़की एक दिन टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बनेगी। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने फास्ट फूड शॉप में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, 500 रुपये महीने की सैलरी के लिए। घर में आर्थिक हालात सामान्य थे, लेकिन सपनों की उड़ान बढ़ी थी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने थिएटर और लोकल मॉडलिंग करना शुरू किया। यहीं से मन बना लिया था, मुंबई जाकर एक्टिंग करनी है। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, सपनों का इम्तिहान था। 1998 में श्वेता मुंबई पहुंची, एक हाथ में एक छोटा सा बैग, दूसरे हाथों में सपनों की दुनिया। लेकिन मुंबई ने उनका स्वागत खुले हाथों से नहीं किया। हर ऑडिशन में आप फिट नहीं है सुनना, घंटों इंतजार करना और रिजेक्शन ये रोज का हिस्सा बन गया। सोते सोते टीवी रोल से उन्होंने शुरुआत की। आने वाला पल, कली रे, 2 और 2 5 जैसे शो में। लेकिन असली मोड़ आया 2001 में, जब एकता कपूर ने उन्हें कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा शर्मा का किरदार ऑफर किया। श्वेता को अंदाजा नहीं था कि ये रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगा, ये रोल उन्हें अमर कर देगा। साल 2001 में जब कसौटी जिंदगी की ऑन एयर हुआ, टीवी की दुनिया में हलचल मच गई। प्रेरणा का किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि श्वेता तिवारी रातों रात घर घर की पहचान बन गई। संस्कारी, मजबूत और इमोशनल प्रेरणा वो आदर्श बहू थी जिसे हर घर में अपनाना चाहता था। सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। श्वेता एक के बाद एक अवार्ड जीतने लगी। मैगजीन कवर, ब्रांड एंडोर्समेंट, इंटरव्यू, मीडिया की नजरें हर वक्त उन पर ही थी। लेकिन जितनी ऊंचाइयां उतना ही अकेलापन भी बढ़ता गया। अब उनकी हर मुस्कान, हर आंसू, हर कदम कैमरों में कैद होने लगा। करियर की ऊंचाइयों पर रहते हुए 1998 में ही उन्होंने राजा चौधरी से शादी की थी। शुरुआत में रिश्ता अच्छा चला था। बेटी पलक का जन्म हुआ। बाहर से वो एक परफेक्ट फैमिली लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें बढ़ रही थी। राजा और श्वेता के बीच झगड़े होने लगे। श्वेता ने कई बार सेट पर उदास और परेशान होकर शूट किया, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के चलते कभी कैमरे के सामने कुछ जाहिर नहीं किया। साल 2007 आते आते हालत बिगड़ गई। श्वेता ने राजा पर घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस कंप्लेंट, कोर्ट केस, मीडिया कवरेज, सबने इस निजी लड़ाई को पब्लिक बना दिया। हर अखबार में हेडलाइन थी, श्वेता तिवारी का घर टूटा, टीवी की प्रेरणा की असली चेहरा। मीडिया के लिए मसाला था, लेकिन श्वेता के लिए ये उनकी इमेज पर चोट थी। शूटिंग सेट पर ही लोग पूछते, सब ठीक है ना? लेकिन सच ये था, कुछ भी ठीक नहीं था। राजा और उनके विवाद पब्लिक शोडाउन तक पहुंच गए। पलक की कस्टडी को लेकर भी लंबा विवाद चला। आखिरकार साल 2007 में दोनों का तलाक हो गया। श्वेता ने अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास रखी। एक सिंगल मदर के तौर पर इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं था। शूटिंग के लंबे घंटे, बेटी की परवरिश और समाज की बातें, हर दिन एक नई लड़ाई थी। कई प्रोड्यूसर उन्हें साइन करने से डरते थे। इतना पब्लिक विवाद हुआ है, क्या उनकी इमेज काम करेगी? लेकिन श्वेता ने हार नहीं मानी। तलाक के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हुए। टीवी में नए चेहरे आ रहे थे और श्वेता को इतने बड़े रोल नहीं मिल रहे थे। लोग कहने लगे उनका वक्त अब खत्म हो गया। लेकिन श्वेता के पास एक प्लान था और वो खुद को फिर से साबित करना। 2010 में उन्होंने बिग बॉस 4 में एंट्री ली।
घर के अंदर उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी से दर्शकों का दिल जीत लिया। टास्क हो या विवाद, श्वेता ने खुद को कंट्रोल में रखा। आखिरकार उन्होंने शो जीतकर इतिहास रच दिया। बिग बॉस की पहली महिला विनर बनी। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो फिर से टीवी पर लीड रोल्स करने लगी। परवरिश, बेगूसराय और कई रियलिटी शो। साल 2013 में उन्होंने अभिनव कोहली से शादी की। कुछ साल सब ठीक चला, लेकिन साल 2019 में फिर से विवाद सामने आया। श्वेता ने अभिनव पर भी घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। पुलिस कंप्लेंट हुई, मीडिया में बयानबाजी हुई, लेकिन इस बार श्वेता और भी मजबूत होकर सामने आई। उन्होंने कहा, मैं चुप नहीं रहूंगी, सच सामने लाऊंगी। आज श्वेता तिवारी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि फिटनेस आइकॉन और मोटिवेशन फिगर है। टीवी, वेब सीरीज और स्टेज शो में एक्टिव है। उनकी बेटी पलक तिवारी भी बॉलीवुड में कदम रख चुकी है। पलक ने किसी का भाई किसी की जान, द भूतनी, रोमियो S3 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। लोग श्वेता तिवारी को एक बहू के किरदार में नहीं देखते, बल्कि एक सर्वाइवर के रूप में देखते हैं, जिन्होंने हर बार गिरकर खुद को और मजबूत किया। स्पॉटलाइट ने उनकी जिंदगी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसी रोशनी में अपनी ताकत ढूंढ ली। श्वेता तिवारी हमें सिखाती है कि असली कसौटी जिंदगी की कैमरे के सामने नहीं, बल्कि उस वक्त होती है जब दुनिया आपको गिरता देख रही हो और आप फिर भी उठने का हौसला रखते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलता है एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।